कोयटा के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अफसोसनाक वाकया। 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। गुज़श्ता रोज 3 साल का बच्चा अपनी मरीजा मां के साथ आया और लापता हो गया। वालिदैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तहकीकात शुरू हुई तो अस्पताल की CCTV वीडियो से पता चला कि बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया है। कुछ अर्सा कबल इसी अस्पताल में आवारा कुत्तों के घुसने की वीडियो भी सामने आई थी। वाक़े की तहकीकात की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज का एक और जालिमाना इकदाम। हैदरपुरा में जाली मुकाबले में ताजिर समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। ताजिर की बेटी ने जब सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछा कि उसके वालिद को क्यों मारा तो वो बेशर्मी से हंसने लगे। शहीद अल्ताफ भट्ट की रोती बिलखती बेटी के वीडियो पैगाम ने दिल दहला दिए। बच्ची का कहना था कि उसके छोटे भाई को वालिद की शहादत का इल्म नहीं, वो उसे कैसे बताएगी, वालिदा को कैसे संभालूंगी। बच्ची की दुहाई ने दिल पिघला दिए, मगर ये आवाज़ें मोदी सरकार तक नहीं पहुंची। जाली मुकाबले के खिलाफ श्रीनगर में कश्मीरियों का मुजाहिरा, शहदा की मैयतें वापस करने का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कल चारों शहदा की गायबाना नमाज जनाजा और पुरअमन मुजाहिरे की अपील। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में साहिवाल सर फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर्स की मिकदार 459 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गला ख़राब होने की शिकायत बढ़ गईं। बैनुल-अक़वामी एयर इंडेक्स के मुताबिक आलूदा शहरों में दिल्ली दूसरे, चीन का शहर वुहान तीसरे नंबर पर। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा, फहरिस्त में 8वां नंबर है। 400 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में स्कूलों को बंद किया जाए। 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में तमाम सनती यूनिट्स बंद किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के माहौलियाती कमीशन ने स्मॉग से मुतासर इलाकों में स्कूल बंद करके क्लासेस ऑनलाइन लेने की सिफारिश कर दी। माहौलियाती कमीशन की धुआं कंट्रोल करने वाले आलात ना लगाने वाली फैक्ट्रियों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी आयद करने की तजवीज़। कहा PDM में फसलों की बाकियात को जलाने के खिलाफ मॉनिटरिंग करें। कराची में 8-9 माह समंदरी हवाएं चलने से आलूदगी का रुख शिमाल की जानिब हो जाता है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक शहर में दिन के मुख्तलिफ औकात में फ़ज़ाई आलूदगी अपने उरूज पर होती है। सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूल्स की वजह से शारा फैसल नर्सरी पर आलूदगी सबसे ज़्यादा होती है। 11 से 12 बजे मुआशी सरगर्मी बढ़ने से हाजी कैंप और भोरा पीर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात बढ़ जाते हैं। शाम 7 से 8 बजे तक लकी स्टार सदर में बसें जमा होने की वजह से आलूदगी ज़्यादा महसूस की जाती है। कराची के इलाके सदर में रवा हफ्ते दूसरी बड़ी मार्केट में मशकूक आग ने सवालात उठा दिए। कोऑपरेटिव और अब विक्टोरिया मार्केट में आग लगने की वजह क्या है? वज़ीर आला सिंध ने हुकाम को तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता रोज ज़ैनब मार्केट के करीब विक्टोरिया बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर आग लगने से करोड़ों रुपए का माल जल गया था। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर और सामान निकालते हुए एक दुकानदार जख्मी हुआ। कोऑपरेटिव मार्केट में इतवार को आग लगने से 600 के करीब दुकानें जल गई थीं। नाजिम जोखियो कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर फिर तब्दील कर दिया गया। नए तफ्तीशी अफसर ने पीपल्स पार्टी के MPA जाम ओवैस और दीगर मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज़ तौसीक़ की दरख्वास्त कर दी। पुलिस की 14 रोज़ा पेशरफ्त रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्ज़मान की निशानदेही पर 2 DVs, आग से मुतासरा मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। मुद्दई की फराहम करदा USB फॉरेंसिक टेस्ट के लिए पंजाब भेज दी गई। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील देने के हक से मुतालिक बिल पर फवाद चौधरी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर आमने सामने। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आज कुलभूषण को NRO दे दिया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की माशी खुद मुख्तारी अग़यार के कदमों में रख दी। फवाद चौधरी ने कहा कि आप पार्लिमान के चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं,
ऐसी बातें वो करते हैं जिनको तनकीद का हुनर ना आता हो। आप जैसे लोग भी तुकबाजी पर आ जाएंगे तो अक्ल की तनकीद कौन करेगा? जिस पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जवाब देते हुए कहा कि तनकीद की बुनियाद दलील और मंतक ही को होना चाहिए। ये कानून पर्सन स्पेसिफिक और हमारे आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात समेत 33 बिल मंजूर। वज़ीर आज़म का कानून साजी में साथ देने पर इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। अपोजिशन का तमाम बिल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने के फैसले पर बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने कहा कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मखसूस नशिस्तों पर सीट भी मिलनी चाहिए। किसी ने कहा कि फैसले से ओवरसीज़ कम्युनिटी तकसीम होगी। वोटिंग का राइट दिया जा रहा है तो आप सोचें ये कम्युनिटी कितनी तकसीमदार तकसीम हो जाएगी। ओवरसीज का वोट ओवरसीज कैंडिडेट को मिलना चाहिए। जो शख्स वोट डाल सकता है वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो क्या हमें बताया जाए कि जब हम वोट डालेंगे तो हमारा ये हक होगा कि हम प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। वी आर रियली हैप्पी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। खसूसी सीटें अलॉट करें जिस तरह इलेक्शन में औरतों और अक़लीती कम्युनिटी को खसूसी सीटें दी गई हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत कामयाब नहीं हुई, बुरी तरह नाकाम हुई है। एक हफ्ते पहले हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी, हुकूमत के अपने लोग ही उन्हें वोट नहीं देना चाहते थे। हुकूमत गैर आइनी कानून साजी की जिम्मेदार ठहरी है। साफ शफाफ इंतखाबात कराना हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। EVM के जरिए इलेक्शन नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशा वाराना खिदमात को सराहा। नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में गैर कानूनी तोसी के केस में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद अहमद की जमानत मंजूर कर ली। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश की जमानत भी मंजूर। रिहाई के लिए 1-1 करोड़ के मुचलके जमा कराने की हिदायत। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तलबा का 2 साथी तलबा के मुबैना लापता होने के खिलाफ धरना जारी। एहतजाज की वजह से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुतासर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में 15 साल की लड़की का पुरस्कार कत्ल। नामालूम अफराद ने दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे ही लड़की ने दरवाज़ा खोला मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। लड़की मौके पर ही जाँ बहक हो गई। पुलिस की तफ्तीश जारी। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 460 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। कराची में शरह 1.84 और हैदराबाद में 8.7% रिकॉर्ड हुई। पेशावर में सर्दी बढ़ने के साथ ही डेंगू के केसेस में कमी आना शुरू हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 84 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 17 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के 306 नए मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 225 मरीज सामने आए। पंजाब में यकसा निसाब तालीम में नाजरा कुरान लाजमी करार पाने के बाद कुरानी पारे नायाब हो गए। उर्दू बाजार लाहौर और दीगर मार्केटों में नाजरा कुरान की कीमत में इजाफा हो गया। दुकानदारों ने तलब बढ़ने पर हदिया भी बढ़ा दिया। खरीदारों का कहना है कि एडवांस बुकिंग के बावजूद कुरानी पारे नहीं मिल रहे। गुजरावाला के शहरी ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सड़क किनारे से मिलने वाली 30 लाख रुपए की रकम पुलिस के हवाले कर दी। CPO गुजरावाला का शहरी अदील अशरफ को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। दरबार बाबा गुरु नानक में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। आज भारतीय वज़ीर आला पंजाब चरणजीत सिंह, सदर पंजाब कांग्रेस कमेटी नवजोत सिंह सिद्धू, डिप्टी वज़ीर आला समेत 111 यात्री करतारपुर राहदारी के जरिए पाकिस्तान आएंगे।
गुज़श्ता रोज़ भटिंडा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नीलम अग्रवाल समेत 28 सिख यात्रियों ने करतारपुर में दरबार पर हाजिरी दी। अमेरिका का खित्ते में ईरान की कार्रवाइयों और रवैये पर तशवीश का इजहार। अमेरिका के वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि ईरान की जानिब से खित्ते में सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। अमेरिका और इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ ईरान के इकदाम का जवाब देंगे। सदर बाइडन की ईरान के साथ सिफारती कोशिशों और नए न्यूक्लियर मुआहदे के हामी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल ढाका में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की ढाका में प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि बांग्लादेश की होम सीरीज़ को आसान नहीं ले सकते। मैचेस में हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाएंगे। तैयारी अच्छी है, जितना मौका मिला उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का एक और एजाज। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में शाहीन आफरीदी के इब्तदाई स्पेल को वर्ल्ड कप का बेहतरीन लम्हा करार दे दिया। शाहीन के तबाहकुन स्पेल ने भारत की बैटिंग लाइन को जबरदस्त धचका पहुंचाया था। नी हाओ मां, शूफू चिया, भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंग जिंग शे, मंगू मंगू, जॉन मंगू, नी हो, आहा। पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टालिस्मान स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।